Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start another program in which we will discuss about the nested for loop to print a pattern of numbers. So let's start. अब जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. सो इस केस में हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 ही होता तो फिर तो हम सिंगल फॉर लूप के ज़रिए इसको कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हर नेक्स्ट लाइन में एक न्यू तरीके से प्रिंटिंग आ रही है, पहले 1 आ रही है, फिर 1 2 आ रही है, फिर 1 2 3 आ रही है. सो इस केस में हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा. सो हम यूज़र से एंड वैल्यू ले लेते हैं कि यूज़र कहाँ तक प्रिंट करना चाहते हैं. अगर यूज़र 4 वैल्यू एंटर करेगा तो 1 2 3 4 लास्ट लाइन होगी हमारी. ओके, सो ये एंड वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं कि यूज़र जहाँ तक कहेगा वहाँ तक प्रिंट होगा. एंटर एंड वैल्यू. सो सी इन, और इसको हम एंड वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसके बाद फॉर लूप लगाते हैं. अब यहाँ पर जो एंड वैल्यू है आपने नोटिस किया होगा कि अगर 1 2 3 4 सपोज 4 लास्ट वैल्यू है तो 4 ही लाइंस बनती हैं. मैं यहाँ पर अगेन लिखता हूँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. सो यू कैन सी कि अगर 4 एंड है तो यहाँ पर 4 लाइंस ही बनती हैं. सो इसका ये मतलब है कि हमें इतने टाइम्स ही इस लूप को, जो आउटर फॉर लूप है, इसको एंड टाइम्स ही चलना चाहिए. यानी कि i इज़ इक्वल टू 1 एंड i इज़ लेस देन इक्वल टू एंड आल्सो i प्लस प्लस. सो अब जो नेक्स्ट है इसमें प्रिंटिंग होगी. फॉर लूप हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगेन. अब ये इनर फॉर लूप है एंड i इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हमने ऊपर, यहाँ पर हम एक वेरिएबल इंट j कर देते हैं और j इक्वल्स 1. ठीक है, स्टार्ट 1 से ही होगा. हर लाइन में आप देख सकते हैं कि 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन फर्स्ट लाइन में 1 पर एंड भी हो जाएगा, सेकंड लाइन में 2 पर एंड होगा, थर्ड लाइन में 3 पर एंड होगा. सो यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम j इज़ लेस देन इक्वल टू i करते हैं. सो आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट लाइन में 1 पर ही स्टार्ट होगा, 1 पर ही एंड होगा. सो ये सिचुएशन है. यहाँ पर जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर भी 1 ही आएगी. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j भी 2 टाइम्स चलेगा, यानी नेक्स्ट टाइम 1 और 2 प्रिंट होगा. सो दैट्स वाई वी यूज इट j प्लस प्लस. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ j. अब j अगेन एंड अगेन प्रिंट होगा. ठीक है, अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, सिर्फ 1 प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना होगा. सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को यूज़ करना होगा क्योंकि मोर देन 1 स्टेटमेंट है. सो यहाँ पर हम एंड एल यूज़ करेंगे, सी आउट एंड देन एंड एल एंड देन ब्रैकेट्स. अब जो इनर फॉर लूप है उसमें क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. 1 स्टेटमेंट विदाउट ब्रैकेट यूज़ हो सकती है. सो नाउ वी रन दिस प्रोग्राम. अब कुछ क्वेश्चन हमारे जहन में, एक बेसिक सा अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं ये तो खुद भी प्रिंट किया जा सकता है अगर मैं इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना चाहूँ, लेकिन अक्सर सिचुएशन इस तरह होती हैं कि यूज़र के जो पैटर्न दे, अब सपोज़ यूज़र कहे कि 9 टाइम्स यानी कि 9 लाइंस तक प्रिंट करो तो आप उसको 9 लाइंस चेंज करें. फिर कोई कहे 5 लाइंस तक प्रिंट करो तो 5 लाइंस तक चेंज करें. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन माइंड में आए तो सिर्फ एक बात माइंड में रखें कि जब हमें प्रोग्राम को जेनेरिक बनाना होता है तो फिर हमें इसी तरह की जो फॉर लूप्स और इन सब का यूज़ करना पड़ता है. सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट से ये नहीं हो सकता. सो एंड वैल्यू, अब जिस तरह मैं अगर 3 कर दूँ तो ये तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक और एंड एल यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी एक एंड एल यूज़ कर लेता हूँ. इससे पहले एंड वेरिएबल है.
अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर 9 तक, इसके 9 लाइन्स तक प्रिंट करूँगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पर 9 लाइन्स तक। तो जितना हम जेनेरिक बनाते हैं हमारे लिए उतनी ईज होती है। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन, यू कैन लीव अ कमेंट। थैंक यू।